दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय है कि मन को कैसे मजबूत करें, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, मन को मजबूत करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई मेंटल वर्क करते हैं, तो अगर आपका मन मजबूत नहीं रहेगा तो आप मेंटल वर्क नहीं कर पाएंगे। या किसी ऑफिस में मान लीजिए आप काम करते हैं तो वहाँ भी आप अच्छे से नहीं काम कर पाएंगे। यानी कि अगर मन दुखी है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे शरीर मान लीजिए अगर कमज़ोर हो जाती है तो आप कोई फिजिकल वर्क नहीं कर पाते। उसी तरह से मन है, अगर मन कमज़ोर हो जाएगा तो आप कोई मेंटल वर्क नहीं कर पाएंगे। तो मन को मजबूत कैसे करेंगे। जैसे शरीर है, ये शरीर कैसे कमज़ोर हो जाती है। देखिए, अगर शरीर में कोई रोग होता है, वह लंबे समय से रुक गया रोग, आप उस रोग के इलाज नहीं करवाते हैं, उसकी निगरानी कहीं नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए बुखार है, ये बुखार क्या सुबह शाम आपके शरीर में डेली बाय डेली आ रहा है, तो यह बुखार क्या करेगा, आपके शरीर को कमज़ोर कर देगा, आपके शरीर को तोड़ देगा। उसी तरह से मन है, अगर आपके मन में कोई निगेटिविटी आई और वह लंबे समय से रुक गई और आपने उस निगेटिविटी पर ध्यान नहीं दिया, तो निगेटिविटी क्या करेगी, आपके मन को कमज़ोर कर देगी। जब आप निगेटिविटी आपके मन को कमज़ोर कर देगी तो आपके मन में अनेक प्रकार की जो मानसिक समस्याएं हो जाएगी। जैसे डिप्रेशन है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, इस तरह की जो समस्याएं हैं आपको हो जाएगी। तो मन को मजबूत कैसे करेंगे। जैसे मतलब शरीर है, अगर शरीर में से जो रोग है उसको ठीक कर देते हैं, रोग को निकाल देते हैं, तो शरीर क्या होती है, एकदम स्वस्थ हो जाती है। उसी तरह से मन है, अगर आप मन में जो निगेटिविटी है ना, उस निगेटिविटी को रोक देंगे तो आपका मन मजबूत हो जाएगा। तो ये रुकेगा कैसे। देखिए, दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपने मन को किसी काम में व्यस्त कर देंगे। जब आप अपने मन को किसी काम में व्यस्त करेंगे तो आपके मन में वो विषय वस्तु आएगी जो आप काम करेंगे। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय, तो इस समय मेरे मन में कौन सी विषय वस्तु आ रही है, वीडियो बनाने से संबंधित विषय वस्तु आ रही है। अगर मैं पढ़ाई का काम करूँगा तो मेरे मन में कौन सी विषय वस्तु आएगी, पढ़ाई की विषय वस्तु आएगी। यानी कि निगेटिविटी या अन्य विषय वस्तु मेरे मन में नहीं आएगी। उसी तरह से जब आप कोई काम करते हैं ना, तो आपके मन में वो विषय वस्तु आएगी जिसमें आप व्यस्त रहेंगे। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके जीवन में कोई निगेटिविटी घट गई है या आपके जीवन में कोई समस्याएं आ गई हैं, तो आपको उस समस्याओं को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। और आप जितनी समस्याओं को फेस करेंगे, आप जितनी समस्याओं से लड़ेंगे, उतनी ही क्या आपका मन जो होगा मजबूत होगा। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी क्या गणित के ज्ञान में मजबूत होना चाहता है, यानी कि गणित के ज्ञान को हासिल करना चाहता है। तो विद्यार्थी को क्या गणित के जितने सवाल हैं, जितनी समस्याएं हैं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी है गणित से भाग रहा है तो वह गणित में मजबूत नहीं हो पाएगा। जैसे कोई पहलवान है, अगर यह पहलवान पहलवानी नहीं करेगा तो यह पहलवान मजबूत नहीं हो पाएगा। उसी तरह से अगर आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, अगर आप इन समस्याओं से भागने का प्रयास करते हैं तो आपका मन क्या मजबूत नहीं हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा। आपके मन में हमेशा क्या है, डर का भाव बना रहेगा। तो जो भी समस्याएं आई हैं उसको क्या है, चाहे डर की समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, आर्थिक समस्या या सामाजिक समस्या हो, तो उस पर काम कीजिए। जब आप उस पर काम करेंगे, उसके समाधान पर काम करेंगे, तो आपका मन जो होता है स्वतः मजबूत हो जाएगा। यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और तीसरा तरीका ये है कि अपने मन में क्या है, धैर्य रखने का प्रयास कीजिए। अपने मन में क्या है, साहस रखने का प्रयास कीजिए। अपने मन में क्या है, पॉजिटिविटी को रोकने का प्रयास कीजिए। अपने मन में क्या है, हमेशा सकारात्मक सोचे रहिए। अपने मन में क्या होता है, किसी भी मतलब अच्छे काम करने के बारे में सोचते रहिए। यानी कि जो पॉजिटिविटी है, अगर ये पॉजिटिविटी आपके मन में लंबे समय तक रुक जाएगी तो ये पॉजिटिविटी क्या होगी, आपके मन को मजबूत कर देगी। और ये पॉजिटिविटी क्या होती है, मतलब पॉजिटिव सकारात्मक सोच। अगर आपके जीवन में कुछ भी घटनाएं घट गई हैं, वो आपका उस घटना के प्रति जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, वो पॉजिटिव हो। अगर निगेटिव हो जाएगा उस घटना के प्रति तो आपका मन जो होता है कमज़ोर हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।